अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि जब भी हम कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो हमें रिस्क फेस करना पड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती हैं, उनको किस तरीके से जो है एनालिसिस किया जाता है और उनको किस तरह से मैनेज करके उनको रिमूव किया जाता है। इसमें हम जो कंप्लीट जो है इसको एलैबोरेट करेंगे। इसमें ये होता है कि आपके पास कोई भी जब प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट किया जाता है उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि इसमें हमें कौन कौन से रिस्क जो हैं हमें फ्यूचर में जो है देखना पड़ेंगे या हमें ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट क्रिएशन फेस करना पड़ सकते हैं। तो उसको जो है हम जो टेस्टिंग है फेज़ है वो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टार्ट में भी फर्स्ट पे भी कर लेंगे तो बेहतर है। इस तरीके से जो है हमारी कॉस्ट बच जाती है और ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट क्रिएशन भी हम जो है उसको टेस्टिंग कर सकते हैं और एट दी एंड भी कर सकते हैं। अगर हम लास्ट पे करेंगे तो हमारी कॉस्ट इस तरीके से जो है वो बढ़ जाएगी, उसको जो है शुरू से हमें दोबारा से डिबग करना पड़ेगा, इस तरह कॉस्ट जो है हमारी ज़्यादा आएगी। अगर हम उसको स्टार्ट से ही फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले जो है उसके एनालिसिस कर लें कि हमें जो रिस्क फेस करना पड़ेंगे, जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस तरह हमारा एक इफेक्टिव जो है सॉफ्टवेयर क्रिएट होगा। प्रोजेक्ट जो है इस तरीके से हमारा क्रिएट होगा, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा पीछे। तो इस तरीके से जो है हम विद इन बजट, जो हमें बजट मिला हुआ है उसके अंदर जो है हम अपनी प्रॉब्लम को, जो हमारा वेबसाइट है, जो हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसके अंदर हम क्रिएट कर लेंगे इफेक्टिवली। इफेक्टिव जो रिस्क मैनेजमेंट होती है हमारे पास वो यही होती है कि हमें जो बजट मिला है हम उसी बजट के अंदर जो है अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें। उसमें कोई भी इशू फेस करना पड़ती हैं, कोई भी रिस्क जो है हमें फेस करना पड़ते हैं, उन सब को जो है हम मद्देनज़र रखते हुए अपना प्रोजेक्ट जो है विद इन बजट जो है वो उसको कंप्लीट करें। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट आर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका एक स्टेप है, आप समझ लेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट का। दे इन्वॉल्व आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क दैट कुड अफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट सक्सेस। इसका हमारी प्रोजेक्ट की सक्सेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। असेसमेंट करना, रिस्क की असेसमेंट करना मतलब उसको एनालाइज करना, फिर उसको रिमूव करना, उसको मैनेज करना अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें जो है प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए ये वाला स्टेप जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनालाइजिंग द लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस रिस्क एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज दैम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें एनालाइज किया जाता है कि जो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको फ्यूचर में फेस करना पड़ती हैं या ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपको फेस करना पड़ते हैं रिस्क, तो उसको आप जो है एनालाइज करके आप ऐसी स्ट्रेटजीज पहले से ही बना लें ताकि आपको जो है वो रिस्क ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ अ प्रोग्राम या आप जो वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेप इन रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट क्या है, स्टेप्स देखते हैं। मतलब आपके पास जो स्टेप यूज़ होते हैं रिस्क असेसमेंट में, मैनेजमेंट में, किस तरीके से जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, एनालाइज करके उसको जो है स्ट्रैटेजीज़ जो आपके बनाई जाती हैं ताकि नेक्स्ट आने वाले जो है फ्यूचर में प्रोजेक्ट में दोबारा वो वाली प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो उसको जो है बार बार मोनीटर किया जाता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है। लिस्ट ऑल पोटेंशियल रिस्क दैट कुड अफेक्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, जो पोटेंशियल रिस्क है उसको लिस्ट डाउन कर लिया जाए ताकि जो है वो हमारे प्रोजेक्ट पर असरअंदाज ना हो, उनसे हम जो है वो बच सकें। दिस कुड बी टेक्निकल रिस्क, उसमें जो है वो टेक्निकल रिस्क भी हो सकते हैं जैसे टेक्नोलॉजी चेंज। अब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे थे तो उसमें कोई साइबर अटैक आ गया है, हमने जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, एक्सटर्नल इफेक्ट आ गया है, तो उसकी टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ेगी हमें। तो टेक्नोलॉजी चेंज क्यों करेंगे हम? क्योंकि हमारा डाटा ब्रीच ना हो, हमारा डाटा लॉस ना हो, तो उसके लिए हमें जो है टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। अब उसमें हमें हमारे पास जो है वो बजट और लगेगा, लेकिन बजट हमने ऐसा सेट करना है, रिस्क असेसमेंट इसीलिए आइडेंटिफाई रिस्क पहले से करना है ताकि विद इन अ बजट हम अपने प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचा सकें। ऑपरेशनल रिस्क आपके पास कौन से होते हैं कि आप जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें कोई सिस्टम फेलियर आ गया, कोई सिस्टम ख़राब हो गया या आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, कोई डूइंग द प्रोजेक्ट क्रिएशन आपको जो है कोई एरर फेस करना पड़ रहा है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है आपका, लाइक रिसोर्स शॉर्टेज। तो रिसोर्स शॉर्टेज और एक्सटर्नल रिस्क में आपके पास जो है वो आप फोकस कर रहे थे सिर्फ इंटरनली, लेकिन आपके पास कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, कोई साइबर अटैक आप पर हो गया है, तो इस तरीके से जो है ये मार्केट फ्लक्चुएशन, तो ये सारे जो है रिस्क आपके ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट क्रिएशन आपको फेस करना पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आइडेंटिफाई करना है, रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब ए बी सी 3 मॉड्यूल हैं आपके प्रोजेक्ट के, तो अब आपके पास प्रॉब्लम आई है एट द एंड सी पे। अब ये तीनों जो हैं मॉड्यूल आपस में इंटरकनेक्ट हैं। अगर सी में कोई मिस्टेक आई है वो आप जो है क्या करेंगे, आप एनालाइज करेंगे कि वो जो आप प्रॉब्लम आपकी कहाँ से जो है वो शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है। तो अगर हम सी को पहले रिजोल्व करेंगे फिर बी पे जाएंगे, अगर वो प्रॉब्लम ही ए में है तो हम डायरेक्ट उसी को जो है सोल्व करेंगे तो बी और सी ऑटोमेटिकली हमारे पास वो
ठीक हो जाएंगे, तो इसके तरीके से जो है हमारी कॉस्ट वो बच जाएगी। एनालाइज रिस्क, मतलब वो एनालाइज किया जाएगा रिस्क को, एवेलुएट द पॉसिबिलिटी ऑफ ईच रिस्क लाइक्लीहुड, इसको हम बोलते हैं अकरिंग, एंड इट्स पोटेंशियल इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हम एनालाइज करते हैं रिस्क को ताकि इसको रिजोल्व किया जाए, उसको मैनेज किया जाए, उसको रिजोल्व करके अपना प्रोजेक्ट को जो है वो प्रोसीड किया जाए। डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजीज आपकी क्या होती हैं कि आपकी ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाएँ कि नेक्स्ट फ्यूचर में आपको वो प्रॉब्लम ना आए। अगर वो प्रॉब्लम आ गई है तो उसको किस तरीके से जो है वो उसको रिजोल्व करना है, उसमें ये आपके पास प्लान आउट किया जाता है, टू डू लिस्ट बनाई जाती है, जो आपके पास प्रॉब्लम आई है उसको रिजोल्व किया जाता है। फॉर ईच सिग्निफिकेंट रिस्क डेवलप अ प्लान टू रिड्यूस लाइक्लीहुड और मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट। तो इसके अंदर जो है आपके पास जो प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आ गई है उसको आप कंप्लीट से जो है ख़त्म नहीं कर सकते, उसको जो है आप कम कर सकते हैं। आपके पास कोई इशू आ गया उसमें जो सिक्योरिटी का आ गया तो उसको आप अपनी जो है सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, उसमें आप जो है उसको रिजोल्व कर सकते हैं। रिजोल्व करके जो है उसको टोटली कंप्लीट जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसमें जो है उसको कम से कम किया जा सकता है जो आपको इशू फेस करना पड़ रहा है। दिस कुड इन्वॉल्व एडिंग बुफर, कि अगर आपको प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें जो टाइम इशू आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी टीम को कोई टाइम उसमें 1 वीक जो है एडिशन कर सकते हैं, जिसको हम बुफर बोलते हैं। ठीक है, उसको 1 वीक का ज़्यादा टाइम दे दिया जाएगा ताकि वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। टू स्केड्यूल सिक्योरिंग बैकअप रिसोर्सेज, मतलब आपने जो प्रोजेक्ट जितना क्रिएट कर लिया है उसको आप बैकअप लेके रिसोर्स को, और कंडक्टिंग एडिशनल टेस्टिंग, और आप जो है टेस्टिंग कर सकते हैं, एडिशनल टेस्टिंग, उसको बार बार टेस्ट कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको टेस्ट कर रहे हैं कि वो दोबारा तो नहीं आ रही। तो इस तरीके से जो है वो प्लान आउट किया जाता है कि जो रिस्क आ रहे हैं उसको रिजोल्व किया जाता है। नेक्स्ट फेज में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो रिजोल्व किया जाए। मॉनिटर एंड रिव्यू, कंटिन्यूसली मॉनिटर द प्रोजेक्ट फॉर अ न्यू रिस्क एंड रिव्यू एग्जिस्टिंग रिस्क टू एडजस्ट स्ट्रेटजीज एज नेसेसरी। वही जैसे मैंने आपको पहले बताया जी, कंटिन्यूसली जो है मॉनिटर किया जाता है कि प्रोजेक्ट जो आपका बन रहा है उसमें जो है न्यू रिस्क जो आने वाले हैं या एग्जिस्टिंग है उनको जो है देखा जाता है, जो एग्जिस्टिंग आए हैं उनको देखते हुए जो है फर्दर स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। कंटिन्यूसली जो है मॉनिटर किया जाता है कि दोबारा जो है ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े जो हमें पहले फेस करना पड़ रही हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी एग्जीक्यूशन रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट होगी, उसमें जो है हमने सारा वो कंप्लीट उसको कर लिया। फिर उसमें एग्जीक्यूट की बारी आती है जिधर आपके जो है एक्चुअल डेवलपमेंट जो स्टार्ट होती है, उसमें टीम क्या करती है। दिस इज प्लेस वेयर एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क हैपन, टीम वाइड कोड्स, क्रिएट डिज़ाइन एंड बिल्ड द सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट प्लान। इट रिक्वायर टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलर अपडेट टू स्टे ऑन ट्रैक। एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि इधर एक्चुअल डेवलपमेंट आपकी स्टार्ट होती है, टीम जो है कोड राइट करती है, डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बिल्ड किया जाता है, प्रोजेक्ट प्लान बनाया जाता है, टीम्स जो आपस में कोऑर्डिनेट करके उसको जो है डेली डे बाय डे जो उसको चेक किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसकी जो है उसको आगे प्रोसीड किया जाता है, अपने जो आपका प्रोजेक्ट है स्टार्ट किया हुआ उसको कंप्लीट किया जाता है। क्वालिटी इंश्योरेंस की जाती है, लॉन्च करने से पहले क्वालिटी इंश्योरेंस की जाती है ताकि जो उसकी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ी थी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वो दोबारा तो नहीं उसमें आ गई, तो उसको जो है वो क्वालिटी श्योर करके फिर उसको लॉन्च किया जाता है। क्वालिटी इंश्योरेंस इंश्योर दैट प्रोजेक्ट मीट स्टैट स्टैंडर्ड एंड वर्क करेक्टली, मतलब प्रोजेक्ट को चेक किया जाता है, उसको लॉन्च किया जाता है वेबसाइट को कि जो वो प्रोजेक्ट है हमारा वो अकॉर्डिंग टू दी डिज़ायर बनाया कि जो हमें चाहिए थी, यूज़र की नीड के मुताबिक बनाया है और वो वर्क करेक्टली कर रहा है, मतलब काम वो उसी तरीके से कर रहा है जिस तरीके से हमें चाहिए। इट इन्वॉल्व मेथड सच एज टेस्टिंग, रिव्यू कोड, गेटिंग फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलरली चेकिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। उसमें टेस्टिंग की जाती है, कोड को रिव्यू किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है स्टेक होल्डर से, यूज़र से। स्टेक होल्डर बोलते हैं हम जो यूज़र हमारा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा होता है, जिसने बनवाया होता है, उसको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। उसमें मैनेजर को भी आप एक तरह का स्टेक होल्डर समझ सकते हैं कि जो टेस्टिंग कर रहा है उसको चेक करेगा, क्वालिटी श्योर करेगा कि यूज़र की नीड के मुताबिक बनाया, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड रेगुलरली चेकिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, और रेगुलरली जो है वो डे बाय डे वीकली उसमें जो है वो चेक करेगा जो आपकी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है वो अकॉर्डिंग टू दी टाइम लाइन है, उसमें मतलब कोई डिले तो नहीं हो रहा, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस करके उसको जो है उसके बाद लॉन्च कर दिया जाता है। ये थे हमारे सेट्स ऑफ प्लानिंग अ प्रोजेक्ट। जब हम कोई भी न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक न्यू प्रोजेक्ट को जो है वो क्रिएट करते हैं। इन स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे काम पर फोकस करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं और उसको लॉन्च करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है।